हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D। यानी कि जैसे कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हम जिस ऑब्जेक्ट को अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों देते हैं तो वो किस टाइप का मोशन करता है। तो इस तरह से हम जैसे कि देख सकते हैं इस वीडियो में कि एक लड़का जब एक ऑब्जेक्ट को यानी कि एक बॉल को जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी देता है वो किस तरह से उससे दूर जाके गिर जाती है। यानी कि पहले बॉल ऊपर जाती है और उसी के साथ साथ वो नीचे आती है और धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ती जाती है। तो इस टाइप के जो मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसके अंदर हम इस लेक्चर में बेसिकली क्या देखेंगे कि ये जो मोशन है इसके अंदर जो हमारी बॉल है वो कितना टाइम पीरियड कवर करती है, यानी कि कितनी देर में एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक जाती है, यानी कि एक चीज़ टाइम पीरियड। दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि वो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि रेंज कितनी कवर करती है, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं हम। और कितनी हाइट कवर करती है, यानी कि मैक्सिमम हाइट कितनी पे जा रही हो। तो ये तीनों चीज़ें देखने के लिए हमें इस पूरे मोशन यानी कि ये किस तरह से मोशन होता है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह से काम करता है, यानी कि इसके पीछे की फिजिक्स क्या है वो देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ कि इस स्लाइड पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो बॉल है वो इनिशियल पॉइंट यानी कि एस पर थी और एस से होते हुए वो एच पर जाती है, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर जाती है और धीरे धीरे नीचे आकर वो ई पर्टिकुलर ई पॉइंट पर आ जाती है। तो इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं कि बॉल ऊपर जा रही है और उसके बाद वापस नीचे आ रही है और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वो डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी बॉल है जब वो एस पॉइंट पर है, तो एक मिनट, ये अभी देखना कि जब बॉल मेरी एस पॉइंट पर आती है तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है यानी कि वी वाई वेक्टर है वो ऊपर की डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है और एच पॉइंट आते आते वो वी वाई ज़ीरो हो जाता है। और जैसे जैसे बॉल उसके बाद नीचे जाती है वो वी वाई बढ़ना शुरू हो जाता है और नीचे नीचे की तरफ पॉइंट करता है। यानी कि पहली चीज़ कि जो मेरा वी वाई वेक्टर है वो एच पॉइंट पर वी वाई वेक्टर ज़ीरो हो जाता, पहली चीज़। अब एच पॉइंट क्या था कि हम जब वर्टिकल मोशन में बात करते हैं कि जब हम बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर जाने पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, यानी कि टॉप पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। उसी तरह जब प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं प्रोजेक्टाइल में भी एच पॉइंट यानी कि जो हमारा मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है उस पर हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो ज़ीरो हो जाती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी कि जो एस पॉइंट पे मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी दी है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि कभी बदलती नहीं है। क्यों नहीं बदलती है और वी वाई क्यों बदलती है, इसके पीछे कारण है कि जो हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास ग्रेविटी होती है, यानी कि एक्सेलरेशन लगती है जिसके कारण हमारा वी वाई पहले तो बहुत ज़्यादा होता है पर टाइम के साथ साथ वो घटता है। और एच पॉइंट यानी कि मैक्सिमम हाइट पे हमारा वी वाई ज़ीरो हो जाता है। और एच पॉइंट के बाद जैसे जैसे बॉल उसके बाद बढ़ती आगे तो वी वाई हमारा नीचे को बढ़ जाता है क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन नीचे की है। तो धीरे धीरे वी वाई वेक्टर बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हमारा जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी का वेक्टर है वो वर्क करता है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए जो हमारा वी एक्स वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि वी एक्स कभी भी नहीं बदलता। तो दूसरी चीज़ जो हमको यहाँ से पता चलती है कि जो हमारा वी एक्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी नहीं बदलता है और ना ही डायरेक्शन बदलती है। ठीक है। अब एक और चीज़ हम देखेंगे कि हम जो मैं डेरिवेशन करूँगा उसके अंदर मैं कौन सी दो इक्वेशंस का यूज़ करूँगा। मतलब बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं वो होती हैं, तीन इक्वेशन होती है जिसमें से मैं दो का इस्तेमाल करूँगा। एक होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरी जो इक्वेशन होती है वो होती है मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस
ए टी। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके मैं जो होती है अपनी डेरिवेशंस फाइंड करूँगा। तो डेरिवेशन फाइंड करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और समझाना चाहूँ कि जो हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमारे पास हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉल है, हमारे पास दो बॉल्स हैं। एक बॉल हमारी जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन करती है जिसकी वेलोसिटी होती है वी एक्स, यानी कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो हम एक बॉल को दे देते हैं, और एक हमारे पास वर्टिकल बॉल होती है जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे देते हैं, और हम दो अलग मोशंस को अलग अलग करके देखते हैं। तो उसके थ्रू ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और इस तरह से अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले वी वाई ऊपर जाते जाते घट रहा है और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ज़ीरो है, और उसके बाद बॉल वापस से नीचे आ जाती है। तो हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि हम जो एक पर्टिकुलर बॉल है हम उसको दो अलग अलग बॉल्स में मानकर एक बॉल को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भेज देते हैं और दूसरी बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में भेज देते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जिसके अंदर हम सबसे पहले तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम ने दिया हुआ कि एक मैंने बॉल ली है, ठीक है, वो ओरिजिन पे पड़ी हुई है और उसको मैं फेंक रहा हूँ वी वेलोसिटी से, ठीक है, कुछ एंगल थीटा पर। अब कुछ एंगल थीटा पर फेंका और वो बॉल ओ से होते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर आके गिर जाती है, ठीक है ना। अब ये जो बॉल है वी वाली वेलोसिटी से चल रही है उसको मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ लेता हूँ, एक वी कॉस थीटा और दूसरा वी साइन थीटा पे तोड़ लेता हूँ। अब जो टाइम पीरियड के लिए जो मैं चीज़ यूज़ करूँगा वो करूँगा मैं इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हम कि मैंने क्या किया। मैंने जो एक्स एक्सिस है ना मेरी, उसको मैंने रेफरेंस मान लिया कि जो मेरी बॉल है वो इनिशियली एक्स एक्सिस पे पड़ी है और वो फाइनली भी एक्स एक्सिस पे आ जाती है। ये मैंने अपनी रेफरेंस मान ली कि मैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखूंगा बॉल को, कि पहले बॉल ओरिजिन पे थी उसके बाद बॉल ए पॉइंट पे आ जाती है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो क्या होता है कि जो हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट है इन वाई डायरेक्शन वो तो ज़ीरो हो जाएगी, एस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि जो मेरी नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है बॉल की। और अब मैंने क्या माना कि मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल का मोशन देख रहा हूँ, कि मैंने एक बॉल पकड़ी और उसको वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक दिया वी साइन थीटा से। तो उस बॉल को ऊपर जाने के बाद नीचे आने में कितना टाइम लगता, तो वो हमारा टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल था वो पहले ऊपर जाता उसके बाद वापस से नीचे आ जाता, तो वो हमारा टाइम पीरियड होता। तो इसी तरह हम देख लेंगे इस मोशन से, यानी कि बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर से वापस नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, वही हमारा टाइम पीरियड होगा। तो हम इसको इन इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी कि यू वाई का जो वैल्यू होगा उसको मैं ले रहा हूँ वी साइन थीटा, ठीक है, और ए वाई यानी कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसको माइनस जी के बराबर ले रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एस वाई इक्वल्स टू यू वाई, मैं यहाँ पे टाइम पीरियड जो टोटल टाइम पीरियड है उसको टी कैपिटल टी कंसिडर कर लेता हूँ, ये हमारा टोटल टाइम है, ठीक है। यू वाई इंटू टी माइनस हाफ, इसका भी प्लस ले लो और माइनस को इधर भेज दो, माइनस जी कैपिटल टी स्क्वायर, ठीक है। अब एस वाई तो मेरा ज़ीरो, यू वाई मेरा माइनस वी साइन थीटा प्लस वी साइन थीटा इंटू टी,
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा इधर। ठीक है, इसको मैं कैपिटल टी लिखना, ये मेरा कैपिटल टी। ठीक है, तो यहाँ से मैं दोनों को एक साइड पे भेज देता हूँ। यहाँ से मेरी इक्वेशन आ जाएगी जी टी बाय टू माइनस वी साइन थीटा इंटू में टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से जो मेरी इक्वेशन बनती है वो आता है टी इज इक्वल टू ज़ीरो और टी इज इक्वल टू वी साइन थीटा बाय जी। अब हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं कि टाइम या तो ज़ीरो होगा या तो टू वी साइन थीटा बाय जी होगा। अब टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो क्यों आ रहा है, तो उसके कारण भी बताता हूँ मैं तुम्हें कि जब हमारी बॉल इनिशियली भी उस एक ही रेफरेंस पे थी, हमारी जो रेफरेंस लाइन है उस पे बॉल दो बार आती है, यानी कि एक ओरिजिन पे थी जब बॉल और एक ए पॉइंट पे थी। जब ओरिजिन पे थी बॉल तब टी इक्वल टू ज़ीरो था और उसके बाद ए पॉइंट पे आती है, यानी कि जब हमारा पूरा प्रोजेक्टल मोशन ख़त्म करने के बाद ए पॉइंट पे आती है तब जो हमारा टाइम होता है टू वी साइन थीटा बाई जी होता है, यानी कि जो हमारा टोटल टाइम पीरियड है वो टू वी साइन थीटा बाई जी है। और टी इक्वल टू जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम टी इक्वल टू जीरो पे हम अपनी वॉच को स्टार्ट करते हैं कि जब वो ओरिजिन से बॉल को फायर किया जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना टोटल टाइम पीरियड लिख लेता हूँ टू वी साइन थीटा बाय जी। ठीक है, ये टू वी साइन थीटा बाय जी है। अब मैं ऊपर बता भी देता हूँ कि ये मेंशन करे तो जो मेरा वी है वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है और थीटा जो हमारा एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, तो ये आ गया मेरा टोटल टाइम पीरियड। ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ठीक है ना, तो मेरे पास टाइम पीरियड का तो एक्सप्रेशन आ गया कि टू वी साइन थीटा बाई जी होता है। अब मैं रेंज का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करता हूँ, तो इसमें इस केस में भी हम वही मान लेते हैं कि जो प्रोजेक्टल है उसकी वेलोसिटी वी है और जो एंगल विद हॉरिजॉन्टल है वो थीटा है। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मैं वी कॉस थीटा मान लेता हूँ और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी वी साइन थीटा मान लेता हूँ। अब टोटल टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन था वो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, जो होता है टू वी साइन थीटा बाय जी। ठीक है ना, मेरा टोटल टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ गया। बढ़िया, अब मैं जो रेंज निकालूंगा वो तो पहले मैं बताता हूँ। रेंज जो होती है वो इस डिस्टेंस को बोलते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया बॉल ने। ये मेरा ओरिजिन था, ये मेरा ए पॉइंट था। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए तो मेरे पास मान लेता हूँ कि मेरे पास एक बॉल है जो वी कॉस थीटा से चल रही है। ठीक है, और ये जो वी कॉस थीटा से बॉल हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है यही तो रिस्पॉन्सिबल होगी रेंज के लिए, है ना। तो अब ना, ये तो बॉल जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन कर रही है यानी कि वी साइन थीटा से जो ऊपर को जा रही है, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा रेंज के अंदर। उसी तरह जब हम मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तब हम वर्टिकल मोशन की देखेंगे कि जो मैक्सिमम हाइट आ रही है उसके अंदर वी साइन थीटा की पार्टिसिपेशन है, वी कॉस थीटा उसमें कहीं पे भी नहीं आएगा। तो हम जब अभी तो रेंज की बात करते हैं, तो रेंज की बात करें कि बॉल ओ से स्टार्ट होती है, उसको बी ए पॉइंट तक जाने में टोटल टाइम तो लगता है टू वी साइन थीटा बाई जी और रेंज कवर कर रही है वेलोसिटी वी कॉस थीटा से। अब जैसे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कोई भी नहीं है, ए एक्स का वैल्यू ज़ीरो है, तो यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है मोशन की वो मैं निकाल, होती है एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स
इंटू टोटल टाइम पीरियड टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ए एक्स का वैल्यू ज़ीरो है, तो ये वाला कितना भी कंपोनेंट होगा ज़ीरो हो जाएगा। और जो हमारा एस एक्स है उसको मैं रेंज बोलता हूँ, है ना, इज इक्वल टू यू एक्स। यू एक्स कितना हमारा वी कॉस थीटा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है वी कॉस थीटा, और टी यानी कि टोटल टाइम पीरियड जो कि हमारा टू वी साइन थीटा बाई जी, है ना। तो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आता है मेरे पास, टू वी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, है ना। अब मेरे पास ना एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है जो होता है साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो मैं इसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो ये जो एक्सप्रेशन है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो यहाँ से जो मेरी रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी टू वी स्क्वायर साइन, टू नहीं आएगा, एक सेकेंड, वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी आ जाएगी। ये मैं टू हटाता हूँ, है ना, वी स्क्वायर वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है, यानी कि बेसिकली रेंज का एक्सप्रेशन ये होता है कि यहाँ पे लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे जो v है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल। और थीटा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, तो ये हमारी रेंज भी आ गई। अब इसी तरह से हम मैक्सिमम हाइट भी फाइंड कर लेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसे मैंने फिर से वी वेलोसिटी से ऊपर फेंका कुछ थीटा एंगल से, ठीक है ना। उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो वी कॉस थीटा आ जाएगी। तो ये हमारे किसी काम की नहीं है, अपने को पता है मैक्सिमम हाइट के लिए जो वेलोसिटी काम की होती है वी साइन थीटा होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल की बात हम यहाँ पे करेंगे नहीं, हम सिर्फ वर्टिकल की बात करेंगे कि ऊपर को एक बॉल ली, उसको मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया वी साइन थीटा से, और उसने कुछ हाइट कवर की, तो बॉल वापस नीचे आ गई। अब ये जो हाइट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एच मैक्स से, ठीक है ना। तो अब एच मैक्स के लिए हम बेसिकली फाइंड करेंगे कि बॉल को ये ओ पॉइंट यानी कि ओरिजिन से लेके एच मैक्स को मैं कह देता हूँ ए पॉइंट है मेरा, ए पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है, पहले तो मैं टाइम फाइंड करता हूँ, उसके बाद मैं हाइट फाइंड करूँगा, क्योंकि बेसिकली ए पॉइंट तक पहुँचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ टाइम फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो ए पॉइंट पे अपने को पता है जितनी भी वेलोसिटी होती है वो सारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, यानी कि हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ये चीज़ हमें पता। तो मैं जो इक्वेशन यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब वी वाई लेता हूँ मैं, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड, किस पे, ए पॉइंट पे,
और यू वाई तो अपने को पता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वी साइन थीटा, और एक्सेलरेशन पता है ए वाई, इसका वैल्यू माइनस जी, और टी जो ए पॉइंट तक पहुंचने में लगता, उसको मैं टी ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से मैं टाइम पीरियड फाइंड करता हूँ कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू में टी ए, ठीक है ना। अब वी वाई का वैल्यू ज़ीरो है, यू वाई का वैल्यू वी साइन थीटा, ए वाई का वैल्यू माइनस जी, और ये टी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, टी ए का वैल्यू आ जाएगा वी साइन थीटा बाय जी, है ना। यानी कि हमारा टाइम पीरियड जो लगता है हमें मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, वो होता है वी साइन थीटा बाय जी, यानी कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब एक चीज़ देख नोटिस करने वाली है कि जो हमारा टोटल टाइम पीरियड था उसका एक्सप्रेशन क्या था, टू वी साइन थीटा बाय जी, और जो हमारा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम जो लगा वो है वी साइन थीटा बाय जी। यहाँ से हम एक चीज़ क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमें मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है और जो टोटल प्रोजेक्टाइल कवर करने में जो टाइम लगता है, वो आपस में रिलेटेड है। किस तरह से रिलेटेड है कि जो मैक्सिमम हाइट, जो टोटल टाइम पीरियड जो है वो तो टू टाइम्स है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम पीरियड, यानी कि कैपिटल टी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कैपिटल टी इज इक्वल टू टू टाइम स्मॉल टी ए, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँच कर और उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में लगता है प्रोजेक्टिल को वापस नीचे गिरने में। तो यहाँ पे मेरे पास टी ए का वैल्यू तो आ गया, ठीक है ना। अब मैं फाइंड करता हूँ कि हाइट कितनी थी। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी ए प्लस हाफ ए वाई इंटू टी ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब एस वाई कितना था, एच मैक्स, यू वाई कितना था, वी साइन थीटा, टी ए कितना था, वी साइन थीटा बाय जी, है ना। ये कितना था, प्लस हाफ ए वाई कितना था, वी साइन सॉरी ए वाई कितना था मेरा, जी, है ना। यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी इंटू वी साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको आगे प्रोसीड करते हैं, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, ये माइनस हाफ वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ये तो आगे मेरी मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आ गया है ना। तो मैं इसको इधर अच्छे से लिख लेता हूँ, एच मैक्स का वैल्यू जो होगा वो होगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। इसको एक बक्से में डाल लेते हैं, जहाँ पे वी क्या है हमारा, वेलोसिटी टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, और थीटा क्या हमारा, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। और ये जो आया हमारे पास क्या, मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला आ गया।
है ना। तो क्या है ये फॉर्मूला, वी स्क्वेयर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हम एक सेकेंड, यहाँ पे हेडिंग मैंने गलत दी हुई है। ये बेसिकली मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, तो ये बेसिकली जो फॉर्मूला है बेसिकली ये मैक्सिमम हाइट का। और यहाँ पे मैंने गलती से ट्रेजेक्ट्री लिखा हुआ, यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। जो है मेरा फॉर्मूला किस चीज़ का, मैक्सिमम हाइट का, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।